दोस्तों, मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम लोग अंबेडकर जी की किताब द बुद्धा एंड हिज धर्मा पढ़ रहे हैं। इस किताब का चौथा खंड रिलीजन और धर्म क्या है, और उसका सेकंड पार्ट कि कैसे कुछ टर्मिनोलॉजी का सेम होना कन्फ्यूजन पैदा करता है बुद्धा के धर्म में और बाकी धर्मों में। और जिस शब्द की हम बात कर रहे हैं आज जो कन्फ्यूजन पैदा करता है वो है कर्म। अंबेडकर जी के हिसाब से जो बुद्धिस्ट कर्म की फ़िलासफ़ी है वो ब्राह्मणिक फ़िलासफ़ी से डिफरेंट है, ब्राह्मणिक कर्म की फ़िलासफ़ी से डिफरेंट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या पिछले जन्म का कर्म आज के जन्म में या फ्यूचर जन्मों में कोई इम्पैक्ट डालता है या नहीं डालता। तो पहला प्रश्न ये आता है कि गौतम बुद्ध कर्म की फ़िलासफ़ी को मानते थे या नहीं मानते थे। अंबेडकर जी कहते हैं कि गौतम बुद्ध कर्म की फ़िलासफ़ी को बिल्कुल मानते थे। उनका ये मानना था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि पिछले जन्मों का कर्म अगले जन्म पे कोई भी इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जो ब्राह्मणिक धर्म है वो ये मानते हैं कि पिछले जन्मों का कर्म आपके अगले जन्म में असर डालेगा, और आज अगर आप गरीब पैदा हुए हो, आज अगर आप अमीर पैदा हुए हो, तो ये पिछले जन्मों के अच्छे या बुरे कर्म की वजह से है। अगर आप टेढ़े मेढ़े पैदा हुए हो, किसी बीमारी के साथ पैदा हुए हो, तो आपके पिछले जन्मों के कारण है। ये सब फिलॉसफी जो है ये एक हिंदू कर्म की फिलॉसफी है जो पिछला जन्म और इस जन्म में या इस जन्म और अगले जन्म में कर्म के इम्पैक्ट को मानता है। लेकिन बुद्धा इस तरह के कर्म को नहीं मानते। उनके हिसाब से कर्म जो है वो इसी जन्म का इसी जन्म में मिलता है, आने वाले या पिछले जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं। इसीलिए अंबेडकर जी कहते हैं कि जब हम कर्म की बात करते हैं या इस डिस्कशन में जाते हैं तो बेहतर यह है कि अपनी लैंग्वेज को या अपनी टर्मिनोलॉजी को सही करें और एक दूसरी तरह से उसको व्यक्त करने की कोशिश करें। तो अंबेडकर जी ये कहते हैं कि ये कहना कि आपका जो पिछला कर्म है वो ट्रांसमिट होता है या नहीं होता, उससे बेहतर है कि आप ये कहो, इस तरह से उस क्वेश्चन को रखो कि आपका जो पिछला कर्म है वो इनहेरिट होता है या नहीं होता। और इस तरह से अपनी भाषा चेंज करने से आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख पाते हो कि आप क्या बात कर रहे हो। और जब हम इस चीज़ को इस तरह से रिवर्ट करते हैं तो हम इस क्वेश्चन को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर पाते हैं। पहला कि हम पिछला कर्म इनहेरिट करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं। और दूसरा, जो कर्म हमने इनहेरिट किया उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और हम अपने माँ बाप से क्या इनहेरिट करते हैं। इसके आगे अंबेडकर जी कहते हैं कि साइंस हमें ये बताती है कि जो भी इनहेरिटेंस होता है एक बच्चे का, वो सारा का सारा उसके माँ बाप से होता है। पिता के स्पर्म से और माँ के एग से, उनके जीन से मिलके ही एक जो बच्चा है वो डिसाइड करता है, मतलब उससे फाइनली डिसाइड होता है कि वो कैसा पैदा होगा, कमज़ोर होगा, ताकतवर होगा, उसमें कोई डिफेक्ट होगा या नहीं होगा। और जो भी चीज़ें हैं उसके शरीर की, उसका रंग रूप, उसके आंखों का कलर, बाल वगैरह, वो हर चीज़ उसके माँ बाप से इनहेरिट होती है। उसके जीन से पता चलता है कि कैसा वो बच्चा होगा, और ये जीन्स इनहेरिट हुए हैं माँ बाप से। बुद्धा भी इसी तरह का जो जेनेटिक इनहेरिटेंस है उसको मानते थे, और ये चीज़ उन्होंने साफ करी है अपनी एक डिस्कशन में यख नाम के इंसान के साथ। एक बारी गौतम बुद्ध राजगृह में रह रहे थे और वहाँ पे एक यक्ष उनके पास आया। यक्ष ने उनसे कुछ सवाल किए। उन्होंने उससे पूछा कि जो आत्मा है वो एक मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हमें ये बताइए कि आत्मा इस शरीर को कैसे धारण करती है। आत्मा हड्डियों से नहीं बनी, उसके कोई बाउल्स नहीं है, तो वो कहाँ से आती है। इस पे गौतम बुद्ध उसको रिप्लाई करते हैं कि हे यक्ष, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ये सारे स्टेप्स हैं। बेसिकली एक एक करके बताते हैं कि बच्चे का पहला ऐसा होता है, फिर उसके बाल उगते हैं, फिर उसके नाखून आते हैं। इस तरह से बच्चा जो है पैदा होता है, और जो भी उसमें कॉन्शियसनेस है इसी ड्यूरेशन में आती है। लेकिन हिंदू, और बेसिकली इसी तरह से अंबेडकर जी बताना चाह रहे हैं कि बुद्धा का जो कॉन्सेप्ट था
वो इस पे बेस था कि इनहेरिटेंस जो है माँ बाप से आती है, ना कि इस चीज़ से कि कहीं बाहर से आती है। तो ये जो डिस्कशन हुआ यक्ष का और बुद्धा का, उसमें यक्ष ने पूछा कि आत्मा कहाँ से आई, बच्चे में जान कहाँ से आई, और गौतम बुद्ध ने बेसिकली उसको ये जवाब दिया कि उसमें जो जान आई है वो माँ बाप से आई है, माँ के गर्भ में उसने जान ली है। लेकिन जो हिंदू डॉक्ट्राइन है वो इससे डिफरेंट है। वो आत्मा में विश्वास रखती है और ये मानती है कि जो इनहेरिटेंस है वो आत्मा से आता है और बाहर से आता है। दूसरा क्वेश्चन जो पूछने लायक है जब हम इस क्वेश्चन को इस तरह से रिवर्ट करते हैं वो ये है कि जो आपका पिछला कर्म है वो इनहेरेंट करेक्टरिस्टिक है या फिर एक एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक है। और जब तक इस तरह से इन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में ना जाना जा सके तब तक उसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो पिछले जन्म से आए हैं। तो बेसिकली यहाँ अंबेडकर जी का ये कहना है कि जितना भी इनहेरिटेंस है बच्चे का, बच्चा डिजीज़ के साथ पैदा होता है या हेल्दी पैदा होता है या उसका रंग रूप कैसा होता है, वो सारा का सारा साइंटिफिक प्रोसेस से एक्सप्लेन होता है और उसकी हेरिडेंस जो हेरिडिटी है वो माँ बाप से आती है, इनहेरिटेंस माँ बाप से आती है, ना कि किसी आत्मा से। कर्म की फिलॉसफी गौतम बुद्ध एक दूसरे एग्जाम्पल में समझाते हैं। जब उनका एक राजा से डिस्कशन होता है तो राजा उनसे पूछता है कि ये कर्म की फिलॉसफी होती है या नहीं होती, रीबर्थ होता है या नहीं होता। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म की फिलॉसफी होती है बट ये बर्थ बाय बर्थ जो कर्मा का फ्लो है ऐसा नहीं होता। तो राजा कहता है कि मुझे एक एग्जाम्पल दे के समझाइए। गौतम बुद्ध उनसे कहते हैं कि अच्छा राजा, ये मानो, ये सोचो कि अगर एक आदमी ने कुछ आम चोरी किए हैं तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो राजा कहता है बिल्कुल उसको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं लेकिन जो चुराए गए आम हैं वो तो किसी और आदमी से उसने नहीं चुराए, वो तो उसने पेड़ से चुराए हैं। जो दूसरा आदमी था उसने अपना आम ज़मीन पे गाड़ा और जब इस इंसान ने चोरी करी तो उसने वो आम नहीं चुराया जो ज़मीन में गाड़ा गया था। तो इसी तरह से वो समझाते हैं कि जो एक कर्म है वो नेम इन फॉर्म के साथ होता है, वो या तो प्योर होता है या इम्प्योर होता है और उसके आगे उसका इम्पैक्ट रहता है। तो इससे राजा कहता है बहुत अच्छा, मैं समझ गया। लेकिन इसके बाद वो गौतम बुद्ध से पूछता है कि क्या मुझे समझ आ सकता है कि इस कर्म का क्या परिणाम होगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम ये नहीं समझ सकते कि जो तुमने आज कर्म किया है नेसेसरीली उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो राजा कहता है ऐसा कैसे। गौतम बुद्ध उससे कहते हैं कि अच्छा ये समझो कि अगर किसी ने ज़मीन पे एक आम गाड़ा है या एक फ्रूट का बीज गाड़ा है, कल को यहाँ से पेड़ निकलेगा और उसके पत्ते होंगे और उसमें फल उगेंगे। क्या तुम आज ये बता सकते हो कि यहाँ पे फल उगेगा और यहाँ पे नहीं उगेगा। तो राजा कहता है नहीं गौतम बुद्ध, मैं ये नहीं बता सकता। तो गौतम बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से तुम क्लियरली ये नहीं बता सकते कि जो आज तुमने काम किया है उसका जो फल है वो तुम्हें कल कैसे और किस शेप में मिलेगा, लेकिन कर्म का फल मिलेगा ज़रूर। तो हमने आज सेक्शन 2 कर्मा का सेकंड सबसेक्शन ख़त्म किया। आने वाले वीडियो में पढ़ते हैं उनका तीसरा सेक्शन, जो इसी का कंटिन्यूएशन है कि गौतम बुद्ध ये नहीं मानते थे कि पिछले जन्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।